म्यूचुअल फंड का कौन सा कैटेगरी ज़्यादा अच्छा है, फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप? और अगर हमें इन दोनों कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करना हो तो वो कैटेगरी कौन सा होना चाहिए? प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स होते क्या हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों कैटेगरीज में किस कैटेगरी का फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स का अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे हम जितने भी वीडियोस पब्लिश करते हैं या फिर लाइव स्ट्रीम्स करते हैं उसका डिटेल जरूर अपडेट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जिन्हें अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पे जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है, ये फ्लेक्सी कैप्स हैं, तो यहाँ पे मार्केट कैप का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बेसिस मार्केट कंडीशन किसी भी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जिन्हें अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 75% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। और यहाँ भी नाम से क्वाइट क्लियर है, मल्टी कैप। तो ये फंड्स अब जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एटलीस्ट 25% इन्हें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होगा, एटलीस्ट 25% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे 75% इन्हें इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना होता है और रेस्ट जो 25% बच जाता है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी काफी पुराना कैटेगरी है, लेकिन वहां पे अगर आप नंबर ऑफ फंड्स देखेंगे तो अभी भी नंबर ऑफ फंड्स काफी कम है और ज्यादातर जो फंड्स हैं वो काफी नए फंड्स हैं। तो यहाँ पे मल्टी कैप कैटेगरी पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी हुआ करता था और यहाँ पे जो फंड्स थे पहले वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स की तरह ही अपना इन्वेस्टमेंट करते थे। तो यहाँ पे सेबी ने इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि अब आप मल्टी कैप कैटेगरी आपका नाम है तो आपको इंश्योर करना होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही आपको अच्छा खासा एलोकेशन देना होगा। फ्लेक्सी कैप फंड की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टी कैप कैटेगरी पे ये रिस्ट्रिक्शन आया तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तरफ से भी सेबी पे कुछ प्रेशर आया कि एक ऐसा कैटेगरी स्टार्ट किया जाए जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो वहाँ पे फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को लॉन्च किया गया और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो भी आपको फंड्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे फंड्स, उसमें से ज़्यादातर फंड्स पहले मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स हुआ करते थे। तो जब ये मल्टी कैप कैटेगरी पे रिस्ट्रिक्शंस आया और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी नया एग्जिस्टेंस में आया तो ज़्यादातर मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स बन गए। दैट्स वाई आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऑल्दो एक नया कैटेगरी है लेकिन वहाँ पे आपको फंड्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और मल्टी कैप कैटेगरी जो कि काफ़ी पुराना कैटेगरी है वहाँ पे आपको फंड्स काफ़ी कम मिलेंगे। हाँ, रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सारे एएमसीज अपना न्यू मल्टी कैप फंड्स लॉन्च कर रही है। दैट्स वाई आपको काफ़ी सारे फंड्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी नए फंड्स हैं। नाउ हम फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का कुछ बेसिक डिटेल्स चेक करते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों कैटेगरीज में कौन सा कैटेगरी सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पे आप कुछ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और कुछ मल्टी कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं, लाइक उनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग। तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। और मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने जो 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है वो है महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और क्वांट एक्टिव फंड। तो यहाँ पे अगर आप इनका AUM चेक करेंगे तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का AUM काफ़ी बड़ा है। तो वो इसलिए बड़ा है क्योंकि ये फंड पहले मल्टी कैप कैटेगरी का फंड हुआ करता था और बाद में ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड बना। यहाँ पे आप इन फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन फंड्स में वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स का कंपोजिशन क्या है। अगर किसी फंड में वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर ज़्यादा है
तो उनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम आएगा। और अगर ग्रोथ स्टॉक्स का एक्सपोजर ज़्यादा है तो वहां पे पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा आएगा। इन दोनों कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि इन दोनों कैटेगरीज के जो फंड्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है। लेफ्ट हैंड साइड के सारे फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, जबकि राइट हैंड साइड के सारे फंड्स मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर देखेंगे तो वहां पे एक्सपोजर आपको रफली 30% का मिलेगा। ऑफ कोर्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर काफ़ी कम है, क्योंकि वहां पे फॉरेन इक्विटीज में भी एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे एक क्वाइट क्लियर है कि ऑल दो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के ज़्यादातर फंड्स में भी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का अच्छा खासा एक्सपोजर होता है, लेकिन मल्टी कैप के फंड्स में मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये डिफरेंस ऑलमोस्ट 20% का होता है इन दोनों कैटेगरीज के फंड्स के बीच में। यहाँ पे आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज्यादातर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का शार्प रेशियो अल्फा ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू मल्टी कैप फंड्स, और ये दोनों ही होराइजन पे एप्लीकेबल है 3 ईयर एंड 5 ईयर। यहाँ पर आप इन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। यहां पर अगर आप इन फंड्स के बेंचमार्क का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो मल्टी कैप कैटेगरी के बेंचमार्क का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है, और अगर आप इनके फंड्स का रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पे भी मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स का जो रिटर्न्स है, ज़्यादातर फंड्स का रिटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और 3 ईयर होराइजन में भी मल्टी कैप कैटेगरी के बेंचमार्क का रिटर्न्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेंचमार्क। हाँ, यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड्स का रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू मल्टी कैप कैटेगरी का फंड्स। इन दोनों कैटेगरीज के 5 ईयर का बेंचमार्क अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है। 10 ईयर होराइजन में अगेन मल्टी कैप कैटेगरी के बेंचमार्क का रिटर्न ज़्यादा है। अभी हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का और उनके बेंचमार्क का जो रिटर्न्स देखा है पास्ट रिटर्न्स, उससे तो ये क्वाइट क्लियर है कि मल्टी कैप कैटेगरी का जो बेंचमार्क है वो ज़्यादातर होराइजन्स में ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। और साथ ही हमें ये भी पता है कि मल्टी कैप कैटेगरी में अभी नंबर ऑफ फंड्स कम है, जो फंड्स हैं भी वो काफ़ी नए फंड्स हैं। तो अगर आप इनके बेंचमार्क को देखें तो उससे यही लगता है कि आने वाले समय में मल्टी कैप कैटेगरी का जो फंड्स हैं उनके जो रिटर्न्स होंगे वो शायद ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड से ज़्यादा होंगे। अभी हमने जो भी मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के डिटेल्स चेक किए हैं उससे हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि कौन अच्छा है कौन खराब है, इसके चक्कर में आप कभी भी नहीं पड़े। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल है, लाइक आपका रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को कौन सब पर्टिकुलर कैटेगरी के फंड सबसे अच्छी तरह से पूरा करते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50% का एटलीस्ट एक्सपोजर जरूर होगा इनका मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में। दैट्स वाई ये जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स आइडियली आपको इस तरह का कैटेगरी अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर लेना है तो मल्टी कैप के थ्रू, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होना चाहिए। तो आइडियली आप अवॉइड करें और अगर लेना है तो एक्सपोजर काफ़ी कम रखें। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, आपको अच्छा खासा एक्सपोजर लेना है मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, तो वहाँ पे बिल्कुल आप मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स को देखें तो आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हो या एग्रेसिव हो या वेरी एग्रेसिव हो, ये मोस्टली इन सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक सुटेबल फंड है, क्योंकि यहाँ पे बेसिस मार्केट कंडीशन जो फंड मैनेजर है वो अपना एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में चेंज कर सकता है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो फंड है उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हद तक उसके फंड मैनेजर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को ये कॉल लेना होगा कि कब उसे लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना है और मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन कम करना है। सिमिलरली कब उसे
मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाना है और लार्ज कैप में एलोकेशन कम करना है। तो अगर ये कॉल उनका सही जाता है तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे, लेकिन अगर ये कॉल सही नहीं जाता है तो ऑफ कोर्स रिटर्न शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे। जबकि मल्टी कैप कैटेगरी में ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फंड मैनेजर को डिफ़ॉल्ट एटलीस्ट 25% मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है। तो यहाँ पे अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाता है तो इन फंड्स का भी परफॉर्मेंस हिट होगा, और अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा जाता है तो इन फंड्स का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।